कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में मां दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कैसी मूर्ति लाएं मां दुर्गा की अपने घर में? कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मूर्ति की जहां तक बात है, बहुत से घरों में तो मूर्ति पहले से भी विराजमान होगी। मां की घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति जो हो, उसके 8 हाथ होने चाहिए। माने मूर्ति की 8 भुजाएं होनी चाहिए, ये जरूरी है। और 8 हाथों में मां ने अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसी मूर्ति होनी चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। मां दुर्गा की प्रतिमा का जो मुखमंडल है वो उग्र रूप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अर्थात उनकी भौहें चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मां दुर्गा का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। मां दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह जरूर होना चाहिए। और घर में स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय ध्यान रखिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मां दुर्गा का जो सिंह है ना, उसका मुंह बंद होना चाहिए, सिंह का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात बड़े ध्यान देने की है, क्योंकि ऐसी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है। लेकिन अगर सिंह का मुंह खुला होगा तो ये रौद्र रूप है, ये अच्छा नहीं है। आपके घर में पहले से ही अगर मां दुर्गा की मूर्ति है तो नई मूर्ति खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अज्ञानतावश या बिना जानकारी के घर में 3 दुर्गा की मूर्तियां रखी हैं तो 3 दुर्गा की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 2 तक तो आप रख सकते हैं, लेकिन तीसरी दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग चांदी की मूर्ति रखते हैं तो पीतल की मूर्ति भी रख लेते हैं, मिट्टी की मूर्ति भी रख लेते हैं। इस तरह से 3-3 मूर्तियां हो जाती हैं, जो उचित नहीं है। और अंगुष्ठ 8 अंगुल, ये देख रहे हैं ना आप, 8 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। 8 अंगुल से बड़ी प्रतिमा केवल मंदिरों में स्थापित की जाती है। घर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा सिर्फ और सिर्फ 8 अंगुल की होनी चाहिए। ये बात भी ध्यान देने की है। मां दुर्गा की किसी तरह से खंडित या टूटी हुई मूर्ति की भी पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। क्या नवरात्र से पहले घर की शुद्धि जरूरी है? अगर हाँ, तो हमें इस नवरात्र की पूजा से पहले कैसे करनी चाहिए घर की शुद्धि? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, नवरात्र से पहले घर की शुद्धि किस तरीके से करें? देखिए, ऐसा है, पूजा पाठ करने के पहले शरीर की शुद्धि का विधान है, घर की शुद्धि का विधान है, आसन की शुद्धि का विधान है, पूजा स्थान की शुद्धि का विधान है। तो इसके लिए, जैसे शरीर की शुद्धि के लिए तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अगर हृदय में कर लिया जाए तो शरीर शुद्ध हो जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान विष्णु। उनका हृदय में एक बार चित्र आया नहीं कि पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। आपने कम नहाया है, ज्यादा नहाया है, गंगा जल से नहाया है या कैसे नहाया है, लेकिन जब तक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान आपके हृदय में नहीं होगा तब तक आप ऊपर से तो पवित्र हो जाएंगे नहाकर, लेकिन अंदर से पवित्रता नहीं आएगी। क्योंकि इस शरीर में मल मूत्र तो हर समय भरा रहता है, तो शरीर पवित्र कैसे होगी? शरीर पवित्र होगी भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान से। तो पूजा करने के पहले इस बात का ध्यान रखना है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, बनमाला धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में चिंतन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और ऐसे में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने से पहले घर की शुद्धि करनी चाहिए। जैसे आज 21 तारीख है तो घर की साफ सफाई एकदम करिए, पूरे घर की साफ सफाई करिए, पूरे घर से
अनयूज्ड चीज़ों को निकाल बाहर फेंकिए। कोई कूड़ा घर में, कोई स्क्रैप घर में नहीं होना चाहिए। और ऐसा करना है, आपको बताना चाहूँगा कि माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करने से पहले गाय का उपला या कोयला पहले उसको आप चूल्हे पर जला लीजिए और उसको एक प्लेट में रख करके इस धुएं से अपने घर के पूजा घर को शुद्ध करें। उस पर थोड़ा सा गूगल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और गंगा जल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार से इसका छिड़काव शुरू करें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके और दूर्वा घास से अगर पूरे घर में छिड़काव करें तो घर की शुद्धि हो जाएगी। कितना आसान तरीका है ना। हाँ, अगर घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो तांबे के लोटे में जल और गंगा जल मिला करके दूर्वांकुर से अपने पूरे घर में जल का छिड़काव करिए, घर की शुद्धि हो जाएगी। नवरात्र में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हर समय ईशान कोण में करनी चाहिए। ये ईशान कोण क्या है भाई? पूरब उत्तर का कोना, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं ना, वही है देव स्थान और वहीं माँ दुर्गा की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। कलश का जौ जो है ये माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने स्थापित किया जाना चाहिए, उसी ईशान कोण में। और चौकी के ठीक नीचे ये जौ बोया जाएगा, उसके ऊपर एक मिट्टी का कलश होगा, मिट्टी के कलश में जल भरा जाएगा, उसमें एक आप चांदी का सिक्का और एक सुपारी और थोड़ा सा दूर्वा घास, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा और इसके बाद में उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे में चावल भर दीजिएगा। उसके बाद जटाधारी नारियल एक चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधकर उसके ऊपर ऐसा रखिएगा लेटाकर कि उसका मुंह आपकी तरफ हो, तो आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुंह जो है ये हर समय पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। मान लीजिए किसी कारण से पूरब दिशा में करने में अवरोध है, आपका मंदिर ऐसा लगा हुआ है, आपका पूजा स्थान ऐसा है, तो उत्तर दिशा में मुंह कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में मुंह करना शास्त्रों में सर्वथा वर्जित है। पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करने से उच्चाटन होता है और दक्षिण दिशा में मुंह करके पूजा करने से आयु का नाश होता है। तो इस विषय का भी ध्यान अगर रहेगा तो उचित होगा। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना लकड़ी की चौकी पर होनी चाहिए। चंदन की लकड़ी की चौकी तो मिलेगी नहीं, इसलिए अगर आम के लकड़ी की चौकी हो तो ये सर्वोत्तम है। चंदन की लकड़ी तो बहुत शुभ है भैया, लेकिन चंदन ही इतना महंगा है कि कहाँ लकड़ी मिलेगी। चंदन की लकड़ी ना हो तो आम की लकड़ी से बनी चौकी का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। इसके आगे माँ दुर्गा की मूर्ति आपको चौकी पर कैसे स्थापित करनी है और इनके साथ आपको क्या रखना है ये बताऊंगा मैं आपको। बस थोड़ी देर में आप हमारे साथ बने रहिएगा, कालचक्र को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस नवरात्र में आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि लकड़ी की चौकी हो तो बहुत शुभ है, आम की लकड़ी हो तो बहुत अच्छा है, चंदन की हो तो उससे भी अच्छा है, लेकिन किस दिशा में स्थापित करनी है, कैसे स्थापित करनी है, ये बताएं। देखो श्रद्धा, ऐसा है कि किसी किसी का घर बड़ा होता है, किसी के घर में ईशान कोण में पूजा घर होता है, लेकिन आज जो मतलब महानगरों में रहने की व्यवस्था है तो लोग 1 BHK एक रूम वाले घर में भी रहते हैं, उन्हें भी पूजा करने की इच्छा होती है। तो घर आपका छोटा हो या बड़ा हो, माँ की चौकी कैसे स्थापित करनी चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा। माता की चौकी ऐसी स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुंह ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखें और जिससे पूजा करने वाले का मुंह, साधक का मुंह पूरब दिशा में हो। ठीक है। पूजा चौकी के मध्य में माँ दुर्गा की स्थापना करिएगा। जो स्थापना कलश है उसके ठीक आगे आप माँ दुर्गा की मूर्ति रखेंगे। मूर्ति के दाईं ओर श्री महाकाली और माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी भी आप
रख सकते हैं। मिट्टी के करवे में सुपारी कलावा लपेट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये देवी हैं त्रिगुणात्मिका। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की तीनों देवियां एक साथ रहती हैं, तो सृष्टि का सृजन और संहार यही तीनों शक्तियां करती हैं। इसीलिए इनको त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं, त्रिगुणात्मिका। सही बात तो ये है कि एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। शक्ति तो एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग रूप उपासना के लिए शास्त्रों में कहे गए हैं। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक के स्वरूप 9 सुपारियां भी आप दोनों तरफ रख सकते हैं। अखंड ज्योति की पूजा चौकी के आग्नेय कोण में, पूरब और दक्षिण के कोने में एक आपको अखंड दीप जलाना है। अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो, अगर आप दीपक की देखभाल नहीं कर सकते, रात में 2-3 बार उठ करके दीपक का घी तेल नहीं देख सकते, दीपक न बुझने पाए इसकी सावधानी आप नहीं कर सकते, तो आपसे आग्रह है कि आप अखंड ज्योति ना जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना जाता है। और अगर अखंड ज्योति जलाएं तो उसमें लेटी हुई बत्ती डालें और 2 बत्तियां डालें, एक जलती रहे दूसरी ना जले। जब एक बत्ती बुझने को हो जाए तो दूसरी बत्ती उससे सटा देना चाहिए, ताकि वो जलना शुरू कर दे और वो अनवरत जलती रहे। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में रखी अखंड ज्योति सुख समृद्धि देती है। जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं भैया, वो पूरा सावधान रहते हैं, दिन रात वो ज्योति की सुरक्षा करते हैं। हर नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की रक्षा होती है। जिन घरों में अखंड ज्योति जलती है उस घर में निगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती है। नवरात्र में जो लोग हर रोज हवन करते हैं उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए और नवार्ण मंत्र से हवन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। घी, शहद, चीनी, घी, शहद, चीनी और 1 चम्मच काला तिल डाल करके अगर इस मंत्र से 108 आहुति नित्य हवन की जाए तो आपकी पूजा सद्य फलदायिनी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 9 दिनों में असंभव से असंभव कार्य भी आपका सिद्ध होगा, क्योंकि अग्निहोत्र से बड़ा कोई तप नहीं है। जो लोग नित्य हवन करते हैं उनकी मनोकामना साक्षात भगवती पूरा करती हैं। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि जो लोग मेरी पूजा पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से नित्य करते हैं उनको मैं धन, पुत्र, सुंदर मति और उत्तम गति देती हूं। ये माता का वाक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अखंड दीपक के अलावा एक घी का भी दीपक सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए। अखंड दीपक आप सरसों या तिल के तेल का जलाएंगे। कलश भी चौकी के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना है। तो ये मतलब कि इस तरह की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।